हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर पोस्ट के लिए काफी सारी वैकेंसीज हैं। स्क्रीन पर अभी काफी अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आपको नजर आ रही है। थोड़ा ब्लर है, लेकिन अभी आपके साथ जो इमेज शेयर की जाएगी टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई 8 नवंबर 2023 को, 8 नवंबर 2023 को। आप आगे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डिटेल्स नोट डाउन कर सकते हैं। लगभग लगभग सभी सब्जेक्ट एंड डिपार्टमेंट में वैकेंसीज देखने को मिल रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। नेट है, सीएसआईआर नेट है या पीएचडी है, या इंजीनियरिंग वगैरह डिपार्टमेंट रहेगा तो उसमें किसी भी तरीके की नेट पीएचडी की जरूरत नहीं होती है। एमई एमटेक है तो आप अप्लाई कर सकेंगे इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट में। इसी तरीके से मेडिकल साइंसेज में भी ऐसे ही आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट नेट पीएचडी। बाकी जो है आगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है जिसकी इमेज आपके साथ शेयर की जा रही है। मतलब न्यूज़पेपर विज्ञापन है, उसकी इमेज आपके साथ शेयर की जा रही है। तो चलिए आगे बढ़े। अभी यहाँ से थोड़ा आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, तो एक एक करके मैं आपको रीड भी कर देती हूँ कहाँ से आई है नोटिफिकेशन, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये मैं बता दूं कि हर वक्त हमेशा जो है ना गवर्नमेंट की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना और उसमें जॉब मिलना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसका एक प्रोसीजर होता है, काफी लंबा प्रोसीजर होता है। कई बार तो जब आप गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो वो जो है उसको विड्रॉ कर लेते हैं और फिर से वही एडवर्टीजमेंट आपको 1 या 2 साल बाद देखने को मिलती है। तो वो हायर करते नहीं है, बार बार सेम एडवर्टीजमेंट वो रिपीट करते रहते हैं, तो हायर करने के चांसेस कम रहते हैं। तो इसलिए प्राइवेट के भी जो वैकेंसीज हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल पर प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की वैकेंसीज को भी शेयर किया जाए चैनल पर, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट वाले ही मैं कवर करूं, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ग्राफिक एनिमेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी, फिल्म एंड टेलीविजन, ये प्राइवेट कॉलेज से है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है ये सभी। स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। स्कूल ऑफ स्मार्ट एग्रीकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर। स्कूल ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज में जितने भी साइंस के, इसमें ज्योग्राफी भी है साइंस में, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस, ज्योग्राफी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। स्कूल ऑफ एजुकेशन में बीएड इन इंग्लिश, बंगाली, संस्कृत, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, फाइन आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूजिक, डांस, थिएटर विद एमएड एंड पीएचडी। इसके अलावा और भी वैकेंसीज नीचे हैं। स्कूल ऑफ हेल्थ मेडिकल साइंसेज में फार्मा है, अलाइड हेल्थ है, देख लेना। फूड न्यूट्रिशन, डाइटेटिक्स, साइकोलॉजी। लिबरल आर्ट एंड कल्चरल स्टडीज में इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, बंगाली, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक पॉलिसी। काफी वैकेंसीज हैं, लगभग सभी बड़ी यूनिवर्सिटी है प्राइवेट की। और ये वाला जो है ना स्कूल ऑफ एजुकेशन, ये वाला मैंने मेंशन नहीं किया, मैं भूल गई। ये वाला जो है ना, इसमें वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जो एमएड करते हैं, एमएड करके नेट या फिर पीएचडी करते हैं। एमएड करके जो नेट एजुकेशन है, यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ बंगाली संस्कृत ऐसा नहीं है, मतलब एजुकेशन है आपका इससे तो एमएड है इससे तो अप्लाई करेंगे। होप ये क्लियर है। अब यहाँ पे इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, बंगाली, ये तो मैंने कवर कर दिया ना। स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में काफी है, मतलब एमबीए में जो जो पढ़ाई होती है, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, ऑपरेशन, सप्लाई चेन, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ है यहाँ पर। स्कूल ऑफ लॉ में लॉ से रिलेटेड जितना है, साइबर लॉ, इंटरनेशनल लॉ, एनर्जी लॉ, प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल लॉ, टैक्सेशन लॉ, स्पोर्ट्स लॉ, टेक्नोलॉजी लॉ, लॉ के जितने भी ब्रांचेस है, मतलब लॉ से अप्लाई कर सकते हैं आप। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एमई एमटेक वाले, कहीं पर बीई बीटेक या एमई एमटेक कहीं पर भी फर्स्ट क्लास है तो अच्छा रहता है, अदरवाइज एमई एमटेक अप्लाई कर सकते हैं। सभी ब्रांचेस हैं लगभग। अब देख लेते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई, आगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, आप दूसरे स्टेट से भी बिलोंग करते हैं बट आप इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ही सारी डिटेल्स दी हुई हैं। ज्वाइन एडामास यूनिवर्सिटी एंड शेप द फ्यूचर। एडामास यूनिवर्सिटी कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। एडामास यूनिवर्सिटी कोलकाता में है, तो वहां से वैकेंसीज हैं। आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर दें। अगर आपको एक और एसोसिएट प्रोफेसर के लायक इतनी एक्सपीरियंस है तो, और अगर आप पीएचडी हैं तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। और पीयर रिव्यूड जर्नल में, पीयर रिव्यूड जर्नल या फिर यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में अगर आपने पब्लिकेशन वगैरह अपनी प्रिंट करवाई हुई है तो आप एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपको सैलरी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये। और मैंने आपको बताया कि अगर आप इंटरेस्टेड है प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जॉब नोटिफिकेशन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो आप लिख सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करने हैं। एप्लीकेशंस आर ओपन
फॉर वेरियस टीचिंग रोल्स विजिट आवर यूनिवर्सिटी करियर पेज मैंने विजिट किया, उसमें बहुत ही अजीब किस्म से दिया हुआ है, इसकी पेज विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर दिया है कैसे अप्लाई करना है, वो आपको मैं बता देती हूँ। आप सिंपल एप्लीकेशन कर दें, क्योंकि इसके कैरियर पेजेस में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, वो एक एक ओपन करके देखना पॉसिबल नहीं है। तो अप्लाई कैसे करना यहीं पर दिया है, इसी से एप्लीकेशन प्रोसेस समझ लेते हैं। अप्लाई विद इन 15 डेज, जैसे मैंने डेट शुरू में ही आपको बताया 8 नवंबर 2023 टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ है 8 नवंबर 2023 को। तो उसके हिसाब से 15 दिन के अंदर, मतलब 23 नवंबर 25 नवंबर तक, 25 नवंबर तक लेटेस्ट आप अप्लाई कर दें। कैसे अप्लाई करना है, एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखना है। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप यूट्यूब पे जाए, वहां पे टाइप करें सैंपल एप्लीकेशन सरोज मिश्रा। यूट्यूब के सर्च आइटम में आप जाके लिखें सैंपल एप्लीकेशन सरोज मिश्रा। मैंने एक एप्लीकेशन फॉर्मेट बहुत अच्छी बना के रखी हुई है, ये वीडियो, और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी व्लॉग की, उसमें मैंने टाइप करके रखा, वहां से कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हो। वो एप्लीकेशन फॉर्म आप किसी भी जॉब के लिए यूज कर सकते हैं। चाहे तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने क्या सर्च में लिखा है, सैंपल एप्लीकेशन सरोज मिश्रा। यहाँ पे आपको एक वीडियो दिखाई दे रही है, सैंपल कवर स्लैश एप्लीकेशन लेटर फॉर अप्लाइंग अ जॉब। 1 ईयर अगो मैंने बनाया, इससे आप ले सकते हैं कैसे लिखना है एप्लीकेशन लेटर, या कवर लेटर भी बुलाते हैं उसे। और इसी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक करेंगे तो एक ब्लॉग की लिंक मिलेगी, उसमें आप जाके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, और वीडियो को एक बार सुन भी लें कि क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो ये आप ले सकते हैं। उसके बाद कैसे अप्लाई करना आगे, और तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म लिख लिया, आपके पास एक बायोडेटा होगी लेटेस्ट, और आपके पास जितने भी फोटो कॉपीज रहेंगे, आपके क्रेडेंशियल्स जो टेस्टिमोनियल्स है, मतलब 10th ऑनवर्ड, 10वीं से लेके अभी तक के आपके 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आपके पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स हैं, उन सब की फोटो कॉपीज लेनी है, और सीक्वेंस में आपको स्कैन करके एक सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करने। सीक्वेंस मतलब पहले ऊपर सबसे टॉप में एप्लीकेशन फॉर्म रखते हैं, दूसरे नंबर पर बायोडेटा रखते हैं, और फिर बाकी जो आपके 10 12 इन सब के सर्टिफिकेट को सीक्वेंस में अटैच करके सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, और इस ईमेल आईडी पर भेज देना, recruitment@adamassuniversity.ac.in। अब इसमें जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह है वो दिए हुए हैं, जिन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको बुलाया जाएगा। एक और चीज है, जब भी आप अप्लाई करते हैं तो जरूर लिखें एप्लीकेशन, जो ईमेल की सब्जेक्ट लाइन है उसमें जरूर लिखें एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एट एडामस यूनिवर्सिटी कोलकाता, ऐसा जरूर लिखें। अभी आप इसकी स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आई होप, नहीं लिए तो अब ले लें। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।